हरियाणा के पंचकुला में बराड़ी कांड पार्ट 2 जैसी वारदात सामने आई है। यहां सेक्टर 27 में देहरादून के एक ही परिवार के 7 लोगों ने गाड़ी में जहर खाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि सभी का शव सेक्टर 27 में एक मकान के बाहर सड़क पर खड़ी गाड़ी से बरामद किया गया। रिपोर्ट के अनुसार परिवार भारी कर्ज में डूबा हुआ था, इसलिए उस परिवार ने यह कदम उठाया। देहरादून निवासी प्रवीण मित्तल अपने परिवार सहित पंचकुला में आयोजित बागेश्वर धाम की हनुमान कथा कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद देहरादून वापस जाते हुए उन्होंने सामूहिक आत्महत्या का यह कदम उठाया। मृतकों ने प्रवीण मित्तल, प्रवीण के माता पिता, प्रवीण की पत्नी और 2 बेटी और 1 बेटे सहित 3 बच्चे शामिल हैं। पुलिस ने मौके से सुसाइड नोट भी बरामद किया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। फिलहाल सभी 7 शवों को पंचकुला के निजी अस्पताल के शवगृह में रखवाया गया है। पंचकुला डीसीपी हिमाद्री कौशिक और डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर अमित दहिया मौके पर पहुंचकर जांच में जुटे हैं। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर नमूने भी एकत्रित किए हैं। फिलहाल सभी के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। हमें सूचना मिली कि 6 व्यक्ति यहाँ लाए गए हैं ओजस हॉस्पिटल में, और फिर जब यहाँ पहुँचे तो ये भी पता लगा कि उनकी मृत्यु हो गई है। और एक व्यक्ति जो सेक्टर 6 सिविल अस्पताल ले गए थे, जिनको उनकी भी मृत्यु हो गई है। तो इस मैटर में जो हमें प्रथम दृष्टया लग रहा है कि ये आत्महत्या का मैटर है ना, सुसाइड का मैटर है, तो प्राइमा फेसी, तो फिर भी सीनियर क्राइम टीम मौके पर पहुँच चुकी है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स मौके पर पहुँच चुके हैं। हम सारे साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करेंगे और इस मैटर को प्रॉपरली एनालाइज करेंगे। बट प्राइमा फेसी हमें ये सुसाइड मैटर जो 6 लोगों ने जहर खाया, उसमें कौन कौन लोग हैं? वो एक पूरे परिवार के लोग हैं। पहचान हो पाई मैम इनकी? हाँ जी, हमें पता है। अभी तो हम आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहेंगे, बट इनका पहचान हो गई है। पास हमें आईडी से मैं नीचे खड़ा था जी, मैं भैया सैर कर रहे थे, तो उन्होंने मेरे को बताया एकदम कि एक गाड़ी खड़ी है जिन्होंने बड़े तौलिए टांगे हुए हैं शीशे के ऊपर। तो क्या कहते हैं, हमने मतलब क्या कहते हैं, मैंने जाके देखा कि तौलिए टांगे हुए हैं। मैंने कहा भैया गाड़ी खोल के देखो भी कौन है अंदर। उन्होंने गाड़ी खोली, गाड़ी के अंदर बंदे लेटे हुए थे। तो उन्होंने बोला कि गाड़ी के अंदर लेटे हुए अंदर भी हमारे बंदे सो रहे हैं। हमें होटल नहीं मिला। हम यहाँ पे बागेश्वर बाबा जो से आए हुए हैं, उनके पास आए हुए हैं। ठीक है, कहते हैं यहाँ पे अपना होटल नहीं मिला, सोने लगे गाड़ी में। मैं कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आगे आ गया। फिर मेरे को दोबारा शक हुआ, मगर नहीं गड़बड़ है। मैं दोबारा आया, मैंने कहा जी, मैंने देखा ध्यान से कि बच्चे और बूढ़े सब टेढ़े मेढ़े पड़े थे। मैं टेढ़े मेढ़े पड़े, मैंने कहा क्या, मैंने कहा चक्कर क्या जी, सबसे बताओ क्या बात है, क्या ऐसे ही पड़े हैं? मैंने हिला के देखा बच्चे को मैंने पूरा जोड़ जोड़ के हिलाया, बच्चा हिला नहीं है। फिर मैंने कहा मगर जी आप गाड़ी से बाहर आओ। फिर जब मैंने फ़ोन की टॉर्च जलाई, देखा वॉमिटिंग करी, सबने एक दूसरे के ऊपर वॉमिटिंग करी हुई थी। उसके बाद फिर मैंने कहा भैया बाहर आ जाओ मक्का जी, और मेरे को ऐसी स्मेल आई, मुझे ऐसा इंट्यूशन आई कि मर गए हैं। मैंने कहा मक्का जी मर चुके हैं, बाहर आ जाओ। मैंने उनको ज़बरदस्ती बाहर बुलाया। उन्होंने मैं चाबी बुला दी, वो हमारे घर के रैंप पे आके बैठ गए। हम उनको पानी पिलाया, बट फिर वो क्या कहते हैं, वो कह रहे भी मैं भी थोड़ी देर मरने वाला हूँ, हमारा बैंक का खर्चा है, मैं भी थोड़ी देर मरने वाला हूँ। बस वो विदिन 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर मर गए। पुलिस को कितने बजे तक आपने सूचना दी? पुलिस को जब सूचना दी 2 मिनट के अंदर पुलिस वाले आ गए थे। एम्बुलेंस 40-45 मिनट में आई है। इस चीज़ का सुधार होना चाहिए। तो हरियाणा के पंचकुला में बराड़ी कांड पार्ट 2 जैसी वारदात सामने आई है। यहां सेक्टर 27 में देहरादून के एक ही परिवार के 7 सदस्यों ने गाड़ी में जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि सभी का शव सेक्टर 27 में एक मकान के बाहर सड़क पर खड़ी गाड़ी में बंद मिला। खबरों की माने तो इसी रात को सूचना आई थी करीबन 11 बजे कि कुछ एक गाड़ी है, उसमें कुछ डेड बॉडीज हैं, जिसमें एक जीवित था मौके पे। तो उस पर सूचना पर हम पहुंचे। तो जब सूचना पर हमने आके देखा तो गाड़ी खड़ी थी और बॉडीज मेरे ख्याल उस टाइम तक सिविल हॉस्पिटल में शिफ्ट हो चुकी थी। तो मौके का होने का फिर हमने जांच पड़ताल करी, तो अभी फर्स्ट इंस्टांस में प्रवीण नामक बंदे का पता लग रहा है और 7 फैमिली है। अभी फाइंड आउट कर रहे हैं सर, प्रॉपर नहीं पता लग रहा है। हाँ बच्चे भी थे जी। हाँ कुछ टेम्पररी एड्रेसेस आ रहे हैं, परमानेंट वेरीफाई कर रहे हैं। बस आगे ERV वगैरह आई है, उन्होंने डेड बॉडीज फर्स्ट तो सबसे पहले तो उनको हॉस्पिटल में पहुंचाना था, तो हॉस्पिटल में लेके गए। बाकी हमने मौके पे फिर जो कार्रवाई है वो करी है। अभी भी कार्रवाई जारी है सर।